बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक परम पवित्र तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि यज्ञ और सत्संग में लीन थे। उसी समय उन्होंने पुराणों के महान ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से विनम्र भाव से कहा, हे महामुनि, कलयुग में ऐसा कौन सा सरल, श्रेष्ठ और कल्याणकारी व्रत है जिसके करने से मनुष्य के सभी दुखों का अंत हो जाए, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और उसे इस लोक तथा परलोक दोनों का सुख प्राप्त हो। कृपया उस दिव्य व्रत का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, आपने समस्त प्राणियों के कल्याण की बात पूछी है। यही प्रश्न एक समय देवर्षि नारद जी ने स्वयं भगवान श्रीहरि से किया था। भगवान कमलापति श्री नारायण ने जो उत्तर उन्हें दिया था, वही आज मैं आप सभी को सुनाता हूँ। आप सभी एकाग्र मन और श्रद्धा के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें। एक समय देवर्षि नारद जी समस्त लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेने वाले असंख्य प्राणियों को अनेक प्रकार के दुख, कष्ट, रोग, दरिद्रता, मोह और संताप सहते हुए देखा। कोई धन के अभाव में दुखी था, कोई संतान के लिए व्याकुल था, कोई रोग से पीड़ित था तो कोई अपने कर्मों के बंधन में बंधा हुआ था। चारों ओर दुखी दुख देखकर दयालु नारद जी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ऐसा कौन सा सरल उपाय हो सकता है जिससे इन सभी प्राणियों के दुखों का नाश हो जाए और उनका जीवन सुख, शांति तथा मंगल से भर जाए। यही विचार करते हुए वे तुरंत भगवान श्री विष्णु के दिव्य धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने श्वेत कमल के समान दिव्य कांति वाले, 4 भुजाओं से सुशोभित, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए, वनमाला से विभूषित, अनंत तेजस्वी भगवान श्री नारायण के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। प्रभु के श्री चरणों का दर्शन करते ही नारद जी का हृदय भक्ति और आनंद से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र भाव से भगवान की स्तुति आरंभ की। नारद जी बोले, हे प्रभु, आप वाणी और मन की सीमा से परे हैं। आप अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आप ही समस्त चराचर जगत के पालनहार हैं। आप भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, दीनों पर कृपा करने वाले, समस्त सृष्टि के आधार और समस्त कल्याण के स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपकी महिमा का पूर्ण वर्णन स्वयं ब्रह्मा, शिव और देवता भी नहीं कर सकते। ऐसे करुणामय प्रभु को मेरा बार बार प्रणाम है। नारद जी की मधुर स्तुति सुनकर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर बोले, हे महाभाग नारद, आज तुम किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है, निसंकोच पूछो। मैं तुम्हें वह सब बताऊंगा जो समस्त संसार के कल्याण का कारण बनेगा। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, मृत्यु लोक में रहने वाले प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। कोई दरिद्र है, कोई रोगी है, कोई संतान के लिए व्याकुल है, कोई भय और चिंता से घिरा हुआ है। हे दयामय प्रभु, यदि कोई ऐसा सरल उपाय हो जिससे उनके दुखों का निवारण हो सके, तो कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए ताकि मैं उस उपाय का प्रचार करके समस्त प्राणियों का कल्याण कर सकूं। तब भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, संसार के प्राणियों पर अनुग्रह करने की इच्छा से तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें एक ऐसे महान और दुर्लभ व्रत का वर्णन करता हूँ जिसके प्रभाव से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त होकर सुख, समृद्धि और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। ये भगवान श्री सत्यनारायण का परम पवित्र और पुण्यदायक व्रत है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ विधि विधान पूर्वक इस व्रत को करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। उसे धन, धान्य, सुख, सौभाग्य, संतान और यश की प्राप्ति होती है तथा अंत समय में वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान की यह अमृतमय वाणी सुनकर नारद जी ने पुनः विनम्रता से कहा, हे प्रभु, इस व्रत का फल तो आपने बता दिया। अब कृपा करके ये भी बताइए कि इसकी विधि क्या है, इसे किस समय करना चाहिए और सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था। मैं ये सब विस्तार से सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, जो मनुष्य किसी भी शुभ दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने बंधु बांधवों तथा ब्राह्मणों के साथ संध्या समय भगवान सत्यनारायण का पूजन करता है, केले के फल, घी, दूध, गेहूं का आटा अथवा उसके अभाव में चावल का आटा, शक्कर या गुड़ से सवाया मात्रा में प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पित करता है, कथा का श्रवण करता है, ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है और सभी के साथ प्रसाद ग्रहण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से कलियुग में यह व्रत अत्यंत शीघ्र फल देने वाला माना गया है।
इसके प्रभाव से बड़ा संकट भी दूर हो जाता है और भगवान अपने भक्त पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। इतना कहकर भगवान श्री नारायण ने नारद जी से कहा कि अब मैं तुम्हें उस प्रथम भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसने श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया और भगवान सत्यनारायण की असीम कृपा प्राप्त की। प्राचीन समय में काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो प्रतिदिन भूख और प्यास से व्याकुल होकर भिक्षा मांगने के लिए नगर नगर भटकता था। उसके पास न धन था, न अन्न था और न ही कोई सहारा था। फिर भी उसके हृदय में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा बनी हुई थी। भगवान अपने भक्त की ऐसी दशा कब तक देखते। एक दिन करुणा के सागर भगवान श्रीहरि ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस निर्धन ब्राह्मण के पास पहुंचकर अत्यंत स्नेहपूर्वक उससे पूछने लगे। वृद्ध ब्राह्मण ने उस निर्धन ब्राह्मण से बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा, हे विप्रवर, तुम प्रतिदिन अत्यंत दुखी और व्याकुल होकर इस प्रकार नगर नगर क्यों भटकते रहते हो? तुम्हारे हृदय में कौन सा दुख है? निसंकोच होकर मुझे सब कुछ बताओ। संभव है भगवान की कृपा से तुम्हारे कष्टों का कोई उपाय निकल आए। वृद्ध ब्राह्मण के मधुर वचन सुनकर वह निर्धन ब्राह्मण बोला, हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ। भिक्षा मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। कई बार तो पूरा दिन बीत जाता है और भोजन भी प्राप्त नहीं होता। यदि आप मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझे अवश्य बताइए। तब वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे विप्र, भगवान श्री सत्यनारायण भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले, सभी दुखों का नाश करने वाले और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। यदि तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में सुख का उदय होगा। इसके बाद उस वृद्ध ब्राह्मण ने भगवान सत्यनारायण व्रत की संपूर्ण विधि विस्तार से उस निर्धन ब्राह्मण को समझाई। जैसे ही उन्होंने अपनी बात पूरी की, वे उसी क्षण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब उस निर्धन ब्राह्मण को समझते देर न लगी कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं भगवान श्रीहरि थे जिन्होंने उस पर कृपा की है। वह अत्यंत आनंदित हो उठा और मन ही मन निश्चय करने लगा कि मैं अवश्य ही भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। उसी आनंद में वह सारी रात भगवान का स्मरण करता रहा। उसे नींद भी नहीं आई। प्रातःकाल उठकर उसने भगवान का ध्यान किया और संकल्प लिया कि आज जो भी भिक्षा प्राप्त होगी उसी से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा। ये सोचकर वह भिक्षा मांगने के लिए नगर में निकला। भगवान की असीम कृपा से उस दिन उसे पहले की अपेक्षा बहुत अधिक भिक्षा प्राप्त हुई। वो प्रसन्न होकर आवश्यक पूजन सामग्री लेकर अपने घर लौटा। उसने अपने बंधु बांधवों और ब्राह्मणों को आदर पूर्वक आमंत्रित किया और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत तथा पूजन संपन्न किया। भगवान की कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया, सभी को प्रसाद वितरित किया और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से कुछ ही समय में उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। उसके घर में धन, धान्य और सुख समृद्धि का आगमन होने लगा। वह प्रत्येक मास श्रद्धा पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत करता रहा। अंत में भगवान की कृपा से इस संसार के समस्त सुखों का भोग करके वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान श्री नारायण ने नारद जी से कहा, हे नारद, जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके जीवन में सुख और शांति का वास होगा। इतना कहकर भगवान मौन हो गए। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, भगवान श्री नारायण ने जो पवित्र कथा देवर्षि नारद को सुनाई थी वही मैंने आप सभी को सुनाई। तब सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे महामुनि, ये कथा तो अत्यंत अद्भुत और कल्याणकारी है। अब कृपा करके ये भी बताइए कि उस निर्धन ब्राह्मण के अतिरिक्त और किस किस ने भगवान सत्यनारायण का ये पवित्र व्रत किया और उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, अब मैं आप लोगों को उस दूसरे भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर श्रद्धा से व्रत किया और भगवान की असीम कृपा का पात्र बना। एक दिन वही निर्धन ब्राह्मण अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा वहां आ पहुंचा। वह जंगल से लकड़ियां काटकर लाया था और उन्हें बाहर रखकर जल पीने के लिए उस ब्राह्मण के घर में गया। वहां उसने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा तथा कथा होते हुए देखी। उसका मन भक्तिभाव से भर गया। उसने पहले ब्राह्मण को प्रणाम किया और फिर विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, आप ये कौन सा व्रत कर रहे हैं?
इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके इसकी महिमा मुझे भी बताइए। तब उस ब्राह्मण ने बड़े प्रेम से कहा, भाई, ये भगवान श्री सत्यनारायण का पवित्र व्रत है। इसके प्रभाव से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। धन, धान्य, सुख, संतान और यश की प्राप्ति होती है। भगवान की कृपा से ही आज मेरे जीवन की दरिद्रता दूर हुई है। ये सब उसी व्रत का प्रभाव है। ब्राह्मण के मुख से भगवान की महिमा सुनकर उस लकड़हारे के हृदय में भी अटूट श्रद्धा जाग उठी। उसने वहीं बैठकर भगवान सत्यनारायण की कथा को बड़े ध्यान और भक्ति से सुना। कथा समाप्त होने पर श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया और भगवान को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में चलते चलते वह मन ही मन यही संकल्प करता रहा कि आज लकड़ियां बेचकर जितना भी धन प्राप्त होगा, उसी से मैं भगवान सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यही शुभ संकल्प लेकर वह अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखकर नगर की ओर बढ़ चला। वो लकड़हारा भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करता हुआ नगर में पहुंचा, जहां धनवान और समृद्ध लोग निवास करते थे। उस दिन भगवान की असीम कृपा से उसकी लकड़ियां सामान्य दिनों की अपेक्षा दुगने मूल्य पर बिक गईं। ये देखकर उसका हृदय आनंद और श्रद्धा से भर उठा। वो मन ही मन भगवान सत्यनारायण की महिमा का स्मरण करता हुआ बाजार से केले, घी, दूध, गेहूं का आटा, शक्कर तथा पूजन की अन्य आवश्यक सामग्री लेकर अपने घर लौटा। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार, बंधु बांधवों और परिचितों को आदर पूर्वक बुलाया तथा विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण किया, सभी को प्रसाद वितरित किया और भगवान से अपने जीवन को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलाने की प्रार्थना की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह कुछ ही समय में धन, धान्य, सुख और संतान से संपन्न हो गया। उसने जीवन भर श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण किया तथा अनेक सुखों का उपभोग करने के बाद अंत समय में भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण की कथा के दूसरे अध्याय का समापन हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपसे आगे की कथा कहता हूँ। आप सभी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सुनिए। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक प्रतापी राजा था। वह धर्मात्मा, सत्यवादी, जितेंद्रिय और प्रजावत्सल था। प्रतिदिन भगवान की पूजा करता, ब्राह्मणों का सत्कार करता और यथाशक्ति दान देकर उन्हें संतुष्ट करता था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता, विनम्र, सुशील और सद्गुणों से संपन्न थी। एक दिन राजा अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के पवित्र तट पर भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था। उसी समय व्यापार के उद्देश्य से अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्नों और धन संपत्ति से भरी नौक लेकर साधु नाम का एक वैश्य वहां पहुंचा। उसने नदी के तट पर अपनी नौक रोक दी और राजा के समीप आकर विनम्रता से प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, आप अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ किस देवता का पूजन कर रहे हैं? इस व्रत का क्या फल है? कृपया इसकी महिमा मुझे भी बताइए। तब राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे साधु, मैं भगवान श्री सत्यनारायण का पवित्र व्रत कर रहा हूँ। यह व्रत मनुष्य की सभी उचित मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। विशेष रूप से संतान, सुख, समृद्धि और जीवन के सभी मंगल कार्यों की सिद्धि के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। भगवान की कृपा से भक्त के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजा के मुख से भगवान की महिमा सुनकर साधु वैश्य के हृदय में भी श्रद्धा जाग उठी। उसने आदर पूर्वक कहा, हे राजन, मेरी भी अभी तक कोई संतान नहीं है। यदि भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से मुझे संतान प्राप्त होगी तो मैं भी अवश्य श्रद्धा और विधि विधान से यह व्रत करूंगा। ऐसा संकल्प करके वह प्रसन्न मन से अपने घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी लीलावती को भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत की महिमा विस्तार से सुनाई और कहा, यदि भगवान की कृपा से हमारे घर संतान का जन्म होगा तो हम अवश्य यह व्रत करेंगे। कुछ समय बाद भगवान श्री सत्यनारायण की असीम कृपा से लीलावती गर्भवती हुई। उचित समय आने पर उसके घर एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या दिन प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। उसका नाम कलावती रखा गया। कन्या के जन्म से पूरे परिवार में हर्ष और उल्लास छा गया। कुछ समय बाद लीलावती ने एक दिन अपने पति से मधुर वाणी में कहा, स्वामी, आपने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प लिया था। अब हमारी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है, इसलिए आपको अपना संकल्प पूरा कर लेना चाहिए।
तब साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, जब हमारी पुत्री का विवाह होगा उसी शुभ अवसर पर मैं अवश्य भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी पत्नी को आश्वस्त कर दिया। समय अपनी गति से बीतता गया। कलावती धीरे धीरे बड़ी होकर अत्यंत रूपवती, गुणवान और विवाह योग्य हो गई। तब साधु वैश्य ने योग्य वर की खोज के लिए अपने विश्वस्त लोगों को विभिन्न नगरों में भेजा। वे लोग कंचन नगर पहुँचे और वहां से एक सुंदर, सदाचारी तथा गुणवान वणिक पुत्र को लेकर आए। साधु वैश्य ने अपने परिवार और समाज के लोगों की सहमति से बड़े हर्षोल्लास के साथ अपनी पुत्री कलावती का विवाह उस योग्य युवक के साथ संपन्न कर दिया। किंतु विवाह के उत्सव और सांसारिक प्रसन्नता में वह भगवान श्री सत्यनारायण से किया हुआ अपना संकल्प भूल गया। यही भूल आगे चलकर उसके जीवन में एक बड़ी परीक्षा का कारण बनने वाली थी। साधु वैश्य ने विवाह के समय भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करने का जो संकल्प लिया था उसे पूर्ण नहीं किया। अपने वचन को भूल जाने के कारण भगवान सत्यनारायण उससे अप्रसन्न हो गए। कुछ समय बाद व्यापार में निपुण वह साधु अपने दामाद के साथ समुद्र मार्ग से व्यापार करने के उद्देश्य से रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर की ओर चला गया। वहां पहुंचकर दोनों ने अनेक प्रकार का व्यापार आरंभ किया और भगवान की इच्छा से उनका व्यापार भी बहुत अच्छी तरह चलने लगा। कुछ समय बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के राज्य में पहुँचे। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे अपने वचन से विमुख और संकल्प भंग करने वाला जानकर विचार किया कि अब इसे अपने भूल का बोध कराना आवश्यक है। भगवान की माया से एक दिन ऐसा हुआ कि एक चोर राजा चंद्रकेतु के राजकोष से बहुमूल्य धन चुराकर भागा और सैनिकों के भय से वह सारा धन वहीं छोड़कर छिप गया जहां साधु वैश्य और उसका दामाद ठहरे हुए थे। थोड़ी ही देर में राजा के सैनिक वहां पहुंचे। उन्होंने चोरी का धन वहीं पड़ा देखा और बिना कुछ जांच पड़ताल किए साधु वैश्य और उसके दामाद को ही चोर समझ लिया। दोनों को पकड़कर राजा के सामने ले जाया गया। सैनिकों ने कहा, महाराज, हम इन दोनों चोरों को चोरी के धन सहित पकड़ लाए हैं। राजा ने बिना विचार किए दोनों को कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। भगवान की माया ऐसी थी कि उनकी सच्ची बात किसी ने नहीं सुनी। इतना ही नहीं, राजा ने उनका समस्त धन भी अपने अधिकार में ले लिया। इधर भगवान की इच्छा से साधु वैश्य के घर में भी विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर का सारा धन चोर चुरा ले गए। लीलावती और उसकी पुत्री कलावती अत्यंत दुखी हो गईं। भोजन तक का सहारा नहीं रहा। दोनों भूख प्यास से व्याकुल होकर दिन रात चिंता में रहने लगी। एक दिन कलावती अन्न की खोज में इधर उधर घूमते हुए एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन हो रहा था। उसने श्रद्धा पूर्वक वहीं बैठकर भगवान की कथा सुनी और कथा समाप्त होने पर प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कथा सुनकर उसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास जाग उठा। जब वह देर से घर लौटी तो उसकी माता लीलावती ने पूछा, पुत्री, आज इतनी देर कैसे हो गई? कहाँ चली गई थी? तब कलावती ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे माता, आज मैं एक ब्राह्मण के घर गई थी। वहाँ भगवान श्री सत्यनारायण का अत्यंत पवित्र व्रत और पूजन हो रहा था। मैंने पूरी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद भी ग्रहण किया। माता, ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा से हमारे सभी दुख दूर हो सकते हैं। पुत्री की बातें सुनकर लीलावती के हृदय में भी भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा जाग उठी। उसने उसी समय निश्चय किया कि वह भी भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करेगी। उसने यथाशक्ति पूजन की सामग्री एकत्रित की, अपने बंधु बांधवों को बुलाया और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन तथा व्रत किया। अत्यंत भावुक होकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे दयालु प्रभु, यदि मेरे पति और दामाद से कोई भूल हुई है तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। उन्हें सकुशल कारागार से मुक्त करके शीघ्र हमारे पास लौटा दीजिए। भगवान सत्यनारायण अपने भक्तों की सच्ची पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। लीलावती की निष्कपट भक्ति से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, जिन दो वैश्य पुरुषों को तुमने कारागार में बंद कर रखा है वे निर्दोष हैं। प्रातःकाल उन्हें सम्मान सहित मुक्त कर दो और उनका जो धन तुमने लिया है उसे भी लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा राज्य, धन और परिवार सब नष्ट हो जाएगा। भगवान इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल होते ही राजा चंद्रकेतु की आंख खुली। वह भगवान के दिव्य आदेश को स्मरण करके भय और आश्चर्य से भर उठा।
उसने तुरंत अपने मंत्रियों और सभासदों को बुलाकर रात्रि में देखे गए स्वप्न का पूरा वृतांत सुनाया और तत्काल उन दोनों वैश्य पुरुषों को सम्मानपूर्वक कारागार से मुक्त करके अपने सामने उपस्थित करने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक तुरंत कारागार में गए और साधु वैश्य तथा उसके दामाद की बेड़ियां खोलकर उन्हें आदर सहित राजसभा में ले आए। दोनों वैश्य भाई और संकोच के कारण मौन खड़े रहे। तब राजा चंद्रकेतु अपने सिंहासन से उठकर उनके समीप आया और अत्यंत विनम्रता से बोला, हे श्रेष्ठ जनों, आप लोग किसी प्रकार का भय न करें। ये सब आपके प्रारब्ध और भगवान की इच्छा से हुआ है। मुझसे जो भूल हुई है उसके लिए मुझे क्षमा करें। इतना कहकर राजा ने उन्हें सुंदर वस्त्र, आभूषण और अनेक प्रकार के उपहार भेंट किए। इतना ही नहीं, जो धन पहले उनसे ले लिया गया था उसे दुगना करके लौटा दिया और बड़े सम्मान के साथ विदा करते हुए कहा, अब आप दोनों सुखपूर्वक अपने नगर को लौट जाइए। साधु वैश्य और उसके दामाद ने राजा को प्रणाम किया और भगवान श्री सत्यनारायण की महिमा का स्मरण करते हुए अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। यहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के 3 अध्याय की समाप्ति होती है। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, अब आगे की कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। कारागार से मुक्त होने के बाद साधु वैश्य ने भगवान का स्मरण किया, ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दिया और अपनी नौक लेकर घर की ओर चल पड़ा। जब वो अपने नगर से कुछ दूरी पर पहुंचा, तब भगवान श्री सत्यनारायण ने उसकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान एक दंडी सन्यासी का रूप धारण करके उसके सामने प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे साधु, तुम्हारी नौक में क्या भरा हुआ है? साधु वैश्य उस समय अपने धन के अभिमान में था। उसने हंसते हुए कहा, महात्मन, हमारी नौक में तो केवल लता और पत्ते भरे हैं। धन संपत्ति जैसी कोई वस्तु इसमें नहीं है। साधु वैश्य का यह असत्य वचन सुनकर दंडी रूपधारी भगवान बोले, अच्छा, यदि ऐसा ही है तो तुम्हारी बात सत्य हो जाए। इतना कहकर भगवान वहाँ से कुछ दूर जाकर बैठ गए। साधु वैश्य ने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब वह अपनी नौक के पास पहुंचा तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसमें रखा हुआ सारा बहुमूल्य धन वास्तव में लता और पत्तों में बदल चुका था। ये दृश्य देखकर उसके पैरों तले की भूमि खिसक गई। वह अत्यंत दुखी होकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने धैर्य बंधाते हुए कहा, पिताश्री, ऐसा प्रतीत होता है कि जिन सन्यासी से आपने असत्य कहा था वे कोई साधारण पुरुष नहीं थे। अवश्य ही वे महान सिद्ध पुरुष हैं। हमें तुरंत उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए, वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। दामाद की बात सुनकर साधु वैश्य को अपनी भूल का आभास हुआ। वह तुरंत दंडी सन्यासी के पास गया, उनके चरणों में गिर पड़ा और अत्यंत विनम्र होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। मैंने लोभ और अहंकार में आकर आपके सामने असत्य वचन कह दिया। कृपा करके मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं अज्ञानवश आपकी महिमा को पहचान नहीं सका। अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। साधु वैश्य की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान श्री सत्यनारायण प्रसन्न हुए और बोले, हे वैश्य, मेरी पूजा और अपने किए हुए संकल्प की उपेक्षा करने के कारण तुम्हें बार बार दुख उठाना पड़ा, किंतु अब तुम्हें अपनी भूल का ज्ञान हो गया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। आगे से सदैव सत्य का पालन करना और श्रद्धा के साथ मेरा व्रत तथा पूजन करना। भगवान के इन करुणामय वचनों को सुनकर साधु वैश्य की आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगे। उसने बार बार भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी माया अपरंपार है। बड़े बड़े देवता भी आपके स्वरूप को पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, फिर मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ। अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धापूर्वक आपका व्रत और पूजन अवश्य करूँगा। कृपा करके मेरे धन और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। साधु वैश्य की निष्कपट प्रार्थना से भगवान श्री सत्यनारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे मनोवांछित वरदान दिया और उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गए। साधु वैश्य तुरंत अपनी नौक के पास पहुंचा। उसने देखा कि उसकी सारी धन संपत्ति पहले की भांति सुरक्षित रखी हुई है। ये देखकर उसका हृदय भगवान की भक्ति से भर गया। उसने वहीं भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण किया, उनकी पूजा की और कृतज्ञ भाव से भगवान की जय जयकार करते हुए अपनी नौक को अपने नगर की ओर बढ़ा दिया। कुछ समय पश्चात साधु वैश्य ने अपने दामाद से कहा, देखो, हमारी नगरी अब निकट ही दिखाई दे रही है।
इसके बाद उसने अपने एक विश्वस्त दूत को नगर में भेजा ताकि वो घर पहुंचकर उसके सकुशल लौटने का समाचार दे दे। दूत शीघ्र ही नगर पहुंचा और साधु वैश्य की पत्नी लीलावती के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे माता, सेठ जी अपने दामाद और अपार धन संपत्ति के साथ सकुशल नगर के समीप पहुंच चुके हैं। उस समय लीलावती भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। ये शुभ समाचार सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई और अपनी पुत्री कलावती से बोली, पुत्री, मैं तुम्हारे पिता के स्वागत के लिए जा रही हूँ। तुम भगवान का पूजन पूर्ण करके प्रसाद ग्रहण कर लेना और फिर शीघ्र हमारे पीछे आ जाना। माता की बात सुनकर कलावती ने पूजा तो पूरी कर ली, किंतु अत्यधिक उत्साह और अधीरता के कारण बिना प्रसाद ग्रहण किए ही अपने पति के दर्शन के लिए दौड़ पड़ी। भगवान श्री सत्यनारायण ने इसे प्रसाद का अनादर समझा। उसी क्षण उनकी माया से उसके पति सहित पूरी नौका अदृश्य हो गई। जब कलावती वहां पहुंची तो उसे अपने पति कहीं दिखाई नहीं दिए। वह अत्यंत व्याकुल होकर विलाप करने लगी और मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। ये देखकर लीलावती और साधु वैश्य भी शोक से व्याकुल हो गए। सभी नाविक भी आश्चर्य में पड़ गए कि देखते ही देखते नौक कहाँ चली गई। साधु वैश्य समझ गया कि यह सब भगवान श्री सत्यनारायण की ही लीला है। उसने अत्यंत विनम्र भाव से भगवान से क्षमा मांगी और कहा, हे प्रभु, यदि हमसे कोई अपराध हुआ है तो हमें क्षमा करें। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुनः आपका पूजन करेंगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे साधु, तुम्हारी पुत्री बिना प्रसाद ग्रहण किए ही अपने पति के दर्शन के लिए चली आई है। इसी कारण उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर श्रद्धापूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करके पुनः यहाँ आएगी तो उसका पति उसे अवश्य प्राप्त होगा। आकाशवाणी सुनते ही कलावती तुरंत घर लौटी। उसने श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री सत्यनारायण का प्रसाद ग्रहण किया, पुनः भगवान को प्रणाम किया और फिर वहां आई। जैसे ही वह लौटी, उसी क्षण उसके पति सहित पूरी नौक पहले की भांति प्रकट हो गई। यह अद्भुत दृश्य देखकर सभी लोग भगवान श्री सत्यनारायण की महिमा का गुणगान करने लगे। साधु वैश्य ने वही विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया और परिवार सहित अपने नगर लौट आया। इसके बाद वह प्रत्येक पूर्णिमा, संक्रांति और अन्य शुभ अवसरों पर श्रद्धा और भक्ति से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करता रहा। उसने जीवन भर सुख, वैभव और यश का आनंद लिया तथा अंत समय में भगवान की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। यहाँ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का चौथा अध्याय पूर्ण होता है। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, अब अंतिम प्रसंग सुनिए। प्राचीन काल में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन तो करता था, किंतु एक बार अहंकारवश उससे भगवान श्री सत्यनारायण के प्रसाद का अनादर हो गया। एक दिन वो वन में शिकार खेलने गया। वहां उसने वटवृक्ष के नीचे अनेक ग्वालों को अपने परिवार सहित भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। अहंकार के कारण न तो वह भगवान को प्रणाम करने गया और न ही पूजा में सम्मिलित हुआ। पूजा समाप्त होने पर ग्वालों ने श्रद्धापूर्वक भगवान का प्रसाद राजा को अर्पित किया, किंतु उसने उस प्रसाद को भी ग्रहण नहीं किया और बिना प्रसाद लिए ही अपने महल लौट गया। भगवान के प्रसाद का अनादर करने के कारण शीघ्र ही उसके राज्य में विपत्तियां आने लगीं। उसका धन, वैभव और पुत्र सब नष्ट हो गए। तब राजा को अपनी भूल का बोध हुआ। उसने विचार किया कि अवश्य ही भगवान श्री सत्यनारायण का अपमान करने के कारण मुझे यह महान दुख प्राप्त हुआ है। वह तुरंत उसी स्थान पर गया जहां ग्वालों ने भगवान का पूजन किया था। वहां उसने अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसका खोया हुआ राज्य, धन और परिवार उसे पुनः प्राप्त हो गया। उसने जीवन भर श्रद्धा से भगवान का व्रत किया और अंत समय में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी महाराज बोले, जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करता है, कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्धन को धन, निसंतान को संतान, रोगी को स्वास्थ्य, भयभीत को निर्भयता और दुखी को सुख की प्राप्ति होती है। इस लोक में वह समस्त सुखों का उपभोग करता है और अंत समय में भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु को ही कोई सत्यदेव और कोई सत्यनारायण के नाम से पुकारता है। कलयुग में भगवान सत्यनारायण का ये व्रत विशेष रूप से मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और शीघ्र फल देने वाला माना गया है।
जो भक्त नित्य श्रद्धापूर्वक इस पावन कथा का पाठ करता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उस पर भगवान श्री सत्यनारायण और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।